आज मैं आपके सामने कोई कथा कहानी नहीं, एक सच्चाई लेकर के आई हूँ। वो सच्चाई जो हर घर में है पर कोई उसे स्वीकार नहीं करता है। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या ना गरीबी है ना ही बेरोजगारी है। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह लेट हो रहा है, बच्चों की उम्र बड़ी हो रही है और अगर विवाह हो रहे हैं तो रिश्ते टूट रहे हैं, वो विवाह चल नहीं रहे हैं। ये आज की समाज की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आज 30-30 साल की, 28 साल की, 32-32 साल की लड़कियां घर बैठी हैं। माता पिता कहते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। लड़कियां समझ रही हैं कि क्या हमारे में कोई कमी है, क्या हम योग्य नहीं हैं, और धीरे धीरे लड़कियों की मुस्कान कम हो जाती है। माता पिता रिश्ते ढूंढ रहे हैं, रिश्ते आ भी रहे हैं, लेकिन उसमें कमियां निकाल रहे हैं कि इसका घर छोटा है, इसके पास गाड़ी नहीं है, इसकी सैलरी कम है, इसका परिवार बड़ा है, इसकी सरकारी नौकरी नहीं है। और इस प्रकार वो भूल जाते हैं कि रिश्ते घर से, पैसों से नहीं बनते हैं, रिश्ते दिल से बनते हैं, रिश्ते संस्कारों से बनते हैं, परिवार से बनते हैं। मैं एक ऐसे पिता को जानती हूँ, माता पिता को जानती हूँ, जो 5 साल तक अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढते रहे और हर रिश्ते में कमी निकालते रहे। यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो, और आज उनकी लड़की 32 साल की हो गई है और अब वही माता पिता कहते हैं कि जैसा भी मिलता है, जो भी मिलता है, बस कर दो। अगर जरूरतमंद को भी करना पड़ता है तो कर दो, और लगता है हमें बेटी जरूरतमंद को देनी ही पड़ेगी। जैसा भी मिलता है आप बताइए, इसमें गलती किसकी है? ये देरी किसकी वजह से हुई है? ये सब घटनाएं किसकी वजह से हुई है कि आज जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसके साथ समझौता करना पड़ रहा है? ये किसके कारण हुआ है? क्या लड़की के कारण? जब माता पिता के कारण, माता पिता की उसे ना समझी के कारण, जिसमें वो सब कुछ देख रहे हैं। जैन धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है अपरिग्रह। महावीर कहते हैं कि परिग्रह मत रखो, ज्यादा संग्रह मत करो, क्योंकि ज्यादा संग्रह ही तुम्हें समस्या देगा, तुम्हें दुख देगा। और आज हम लोग रिश्तों में सबसे ज्यादा परिग्रह कर रहे हैं कि हमें परफेक्ट लड़का चाहिए, हमें परफेक्ट घर चाहिए, परफेक्ट लाइफ चाहिए। और याद रखो, जीवन में परफेक्ट कभी किसी को मिलता नहीं है। महावीर के अपरिग्रह सिद्धांत को याद रखो, महावीर ने संयम का सिद्धांत दिया, उसको याद रखो। अपनी इच्छाओं को कम करो, थोड़ा अपरिग्रहवाद की ओर बढ़ो। इतना संग्रह के सब कुछ चाहिए और सब कुछ जीवन में कभी किसी को मिला ही नहीं करता है, तो तुम्हें कैसे मिल सकता है? और सबसे बड़ी समस्या आज की एक और है, और वो है कुंडली मिलान। कि गुण मिला रहे हो कुंडली में, और उन गुणों में अगर 18 गुण मिले हैं तो मना कर दिया, 20 गुण मिल रहे हैं तो मना कर दिया। गुणों के लेकर के अगर 36 में 30 गुण भी मिल रहे हैं ना, तो भी डर बना हुआ है। कहाँ कहीं पर मन नहीं टिक रहा, कुंडली मिलान के, गुण मिलान के चक्कर में पड़ी हुई है कि गुण। और याद रखो, मैंने देखा है कि जिनके 36 में 32 गुण मिले हैं ना, उनके भी डाइवोर्स देखे हैं। और मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जिनके 8-10 गुण मिले हैं और उनकी जिंदगी बढ़िया चल रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुण मिलान गलत है, कुंडली मिलान गलत है। जब कुंडली गलत है, कुंडली एक साइंस है, कुंडली एक गणित है जो आपके जीवन के गणित को बैठाता है, मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन उसमें आपको मिलाना क्या होता है? अकेले गुण मिलाने से क्या होगा? गुणों ने उनका जीवन नहीं चलाना। मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ गुण मत देखो, और उसके साथ आप देखो उस जन्म पत्री में जो आपके सामने आई है, जिसको आपने चुनना है, उस बच्चे के अंदर क्या देखना है? उस बच्चे के अंदर आपने देखना है कि उसका स्वभाव अच्छा हो, उसका करैक्टर अच्छा हो, और उसके पास समझ हो, जिससे वो मेहनती हो तो सब कुछ बना लेगा। बाकी आप देखते हो उसके पास पैसा, गुण देख लिए, अब अगर उसके पास समझ ही नहीं है तो सारा पैसा भी वो खो देगा। और गुण अकेले क्या करेंगे अगर उसका स्वभाव क्रोधी है? अगर उसका करैक्टर सही नहीं है तो गुण अकेले क्या करेंगे? इसलिए उसमें देखना है। जन्म पत्री अगर देखते हो तो ये चीजें देखो, उसमें उस व्यक्ति को पढ़ो, उसकी रीडिंग लो कि जो आप पहले रीडिंग लेते थे, रिश्तेदारियों में पूछते थे, लोगों से पूछते थे, परिवार कैसा, घर कैसा, लड़का कैसा है, स्वभाव अच्छा, संस्कार अच्छा, ये सब आपको मिलता था, आप रिश्ता कर देते थे। अब आपको कोई बताने वाला नहीं, आपको पता नहीं चल रहा, तो कुंडली एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप उस व्यक्ति का करैक्टर पढ़ो, उसका स्वभाव पढ़ो, उसकी बुद्धि पढ़ो, उसकी मेहनत कैसी रहेगी वो पढ़ो। अगर वो
मेहनती है, चाहे आज उसके पास कुछ नहीं, उसका भाग्य अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, उसका करैक्टर अच्छा है, आप रिश्ता कीजिए, गुण चाहे कितने भी मिलते हैं, और आपकी लड़की हमेशा सुखी रहेगी, बढ़िया रहेगी, विवाहक लाइफ लंबी चलेगी। लेकिन हम देखते हैं सिर्फ गुण, और गुणों से क्या हो रहा है? जिनके 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, क्या उनकी लाइफ परफेक्ट चल रही है? उनसे पूछो, वो भी रो रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि आज अलग हो जाए कि कल अलग हो जाए, वो भी दुखी हो रहे हैं, उनके अंदर भी परेशानियां चल रही हैं। तो सिर्फ गुण मिलाने से कुछ नहीं होता। एक परिवार को मैं ऐसे जानती हूँ, एक परिवार को कि उन्होंने रिश्ता किया, और रिश्ता होने के बाद अपना घर में पंडित जी आ गए, और पंडित जी से बात चली तो उन्होंने उसकी जन्म पत्री मांग ली और देख लिया। गुण मिल रहे थे 10, अब 8-10 गुण मिल रहे हैं, तो पंडित जी ने कहा कि ये तो विवाह चलेगा नहीं, गुण बहुत कम है। परिवार घबरा गया। वो मेरे पास आया और उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो सगाई हुई है, गुण तो 8.5 ही मिल रहे हैं, और सगाई हुई है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन कल को बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनको कहा कि देखते हैं, और मैंने देखा कि स्वभाव, बच्चे का स्वभाव अच्छा है, बच्ची का, और उसका करैक्टर बढ़िया है, और हम उस परिवार को जानते भी थे। बहुत संस्कारी परिवार है, लड़की अच्छी है, उसका स्वभाव अच्छा है, खानदानी परिवार है, और ज्वाइंट फैमिली है, उनके संस्कार बढ़िया है सारे परिवार के, तो क्या दिक्कत आ सकती है? मैंने उनको कहा कि जब स्वभाव मिल रहे हैं, स्वभाव अच्छा है, करैक्टर अच्छा है, घर अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है, लड़की अच्छी है, लड़की की समझ अच्छी है, तो गुण उसको क्या कहेंगे? आप रिश्ता कीजिए, चिंता मत कीजिए। उन्होंने विश्वास के साथ रिश्ता कर दिया। 35 साल हो गया आज उस शादी को, और वो बहू उस घर की सबसे समझदार, सबसे चहेती बहू बनी है। क्या आप सोच सकते हैं कि 8 गुण मिल रहे हैं और परफेक्ट लाइफ चल रही है, और जहां 30 गुण मिल रहे हैं वहां भी परफेक्ट नहीं है? तो मिलाना क्या होता है कि कुंडली ने आपका जीवन नहीं चलाना, गुणों ने आपका जीवन नहीं चलाना, ये जो तुम मिला रहे हो जीवन चलाना है अगर आपका ना, तो स्वभाव नहीं चलाना है। अब स्वभाव को देखिए, स्वभाव का मिलान कीजिए। स्वभाव अगर मिलते हैं तो आपका जीवन बढ़िया चलेगा। चाहिए क्या? सुखी होने के लिए अच्छे स्वभाव होने चाहिए, उनका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, उनकी समझ अच्छी होनी चाहिए, उनकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, संस्कारी होने चाहिए। बस ये सारी चीज अगर उनके पास है तो लाइफ परफेक्ट है। पहले लोग देखते क्या थे? यही तो देखते थे, परिवार देखते थे, खानदान देखते थे, संस्कार देखते थे, लड़का मेहनती है, समझदार है, वो देखते थे, बाकी सब वो अपने आप बना लेगा, वो सारी चीजें देखते थे, और विवाह सुखदायक भी रहते थे और विवाह टिकते भी थे। और आज आप क्या देखते हो? आप देखते हो आज बैंक बैलेंस, पैसा, परिवार, गाड़ियां और इंस्टाग्राम, ये सब देखते हो, और विवाह टिकते भी नहीं है। इसलिए अगर आज भी ना संभले इन चीजों से तो होगा क्या? आपके बच्चों के विवाह बहुत कम होंगे, परिवार खत्म हो जाएंगे, अकेलापन बढ़ेगा, और हमारा जो समाज है ना, इंडिविजुअल का समूह बन करके रह जाएगा। इसलिए अब भी समय है, संभल जाओ, संभलो, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करो, परिवार देखो, संस्कार देखो, स्वभाव देखो, और सबसे अच्छी चीज जो है वो समय पर निर्णय ले लो, लेट मत करो। भगवान महावीर का एक बहुत अच्छा सूत्र है, कालम काले समाये, यानी कि परमात्मा कहते हैं कि हर काम का एक समय होता है, उस समय पर तुम उस काम को करो तभी वो काम परफेक्ट होता है, और जब समय टल जाता है उस समय वो काम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। तो समय क्या होता है? लड़कियों का, लड़कों का शादी का जो समय है वो 20 से 25 साल, इसके बीच में उसकी शादी कर देनी चाहिए, और इसके बाद वो शादी नहीं है, वो समझौता है, उसमें कोई सुख नहीं है। अब 30-32 साल की उम्र में लड़की की जो शरीर है वो भी वैसा हो जाता है कि वो घर की उतनी जिम्मेदारियां उठा रही। मेडिकल साइंस से आप देखते हो तो संतान होने में दिक्कत, संतान को पालने में, संतान को करने में, इन सब में शारीरिक रूप से वो सारे हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं, जिसमें फिर आगे संतान को दिक्कत आती है, संतान नहीं हो पाती, डिले होती है, अच्छी नहीं हो पाती है। जहाँ उसका शरीर वैसा नहीं रह पाता है कि उस समय जो छोटी उम्र
जो 20 से 25 साल की उम्र की शक्ति है, जो ताकत है, उस समय वो बच्चे को जन्म दे करके अपने शरीर की बढ़िया रिकवरी कर लेती है। लेकिन 35-40 साल की उम्र में जो जन्म दे रही है, उसके बाद उसकी बॉडी की रिकवरी नहीं हो रही है। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी वो समय सही नहीं है। इतना देर मत कीजिए, इतना लेट मत कीजिए, वो समय सही नहीं है। इसलिए जो विवाह है वो समय पर निर्णय ले ले। समय से जो काम समय पर नहीं होता ना, वो काम हमेशा परफेक्ट नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और उसके रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। उसके रिजल्ट आ रहे हैं कि आज समय पर नहीं कर रहे हो शादियां, जब 25 साल की है तब आप कहते हो अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी तो कैरियर है, अभी क्या हुआ है, अभी कौन सा बड़े हो गए, अभी कौन सा बूढ़े होने लगे हैं, अच्छा देखेंगे और अच्छा देखेंगे। और इस प्रकार उस समय को निकाल देते हो और उन बच्चों की जो जिंदगियां हैं वो तुम बर्बाद कर देते हो। हर चीज का समय होता है। इसी प्रकार विवाह का लाइफ का जिम्मेदारियां उठाने का और उस वैवाहिक लाइफ को परफेक्ट बनाने का, उन सपनों का भी एक समय होता है। और समय पर आप सही निर्णय ले ले, समय पर आप सही डिसीजन ले ले। जब आप रिश्ता देखते हो ना, तो उस समय घर बड़ा ना देखे, दिल बड़ा देखे। दिल बड़ा है अगर उस परिवार का, तो आपकी बेटी सुखी रहेगी। उस समय आप पैसा ना देखें, समझ देखें। उनकी समझ है अगर उनके पास, तो पैसा और भी कमा लेंगे। और अगर समझ ही नहीं है, तो जो पास में है वह भी गवा लेंगे। समझ देखें। विवाह कोई समझौता नहीं है, सौदेबाजी नहीं है जो तुम कर रहे हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, शर्तें जो तुम रख रहे हो। विवाह कोई समझौता नहीं है, विवाह समझ का मिलन है। उस समझ को देखें, उस स्वभाव का मिलान करें, संस्कार को देखें, परिवार को देखें। संस्कार, परिवार और स्वभाव लड़के का अच्छा है, दोनों के स्वभाव का अगर मिलन है, तो वहां पर आपका रिश्ता टिकेगा भी और रिश्ता खुशहाल भी रहेगा। सिर्फ पैसे खुशहाली नहीं देते हैं। बहुत बड़े बड़े घरों में रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ही अगर खुशहाली देता, बड़ा घर ही खुशहाली देता, तो वो भी खुशहाल होते। खुशहाली अगर देता है अच्छा परिवार, संस्कारी परिवार, स्वभाव बढ़िया, समझ रखने वाला जो परिवार है, वो खुशहाली देता है। और वह देखे, उसको तो हमने पीछे पछाड़ दिया, जो हमारे बुजुर्ग देखा करते थे। और आज हम देखते हैं उसके पास गाड़ी, बड़ा घर और उसका परिवार छोटा, उसकी अच्छी सैलरी, बैंक बैलेंस, ये सब देखते हैं। और बाकी जब स्वभाव नहीं मिलते, जब संस्कार नहीं मिलते, उनमें लड़के का करैक्टर नहीं मिलता, करैक्टर खराब है, ये सारी चीजें जब सामने आती है, और तब आपका देखा हुआ वो सारा पैसा, तब देखा हुआ आपकी सारी कार कोठी, तब देखा हुआ आपकी वो सारी परफेक्ट चीजें, वो सारी धरी की धरी रह जाती है। इसलिए समय पर निर्णय ले लें और ये चीजें आप देखें। विवाह जो है, वो रिश्ते जो हैं, वो खोजने से नहीं, वो समझ से बनते हैं। और जो सही समझ रख लेता है, वही सच्चा सुख पाता है। तो समझ से आप अपने रिश्तों को संभालें, समझ से रिश्ते बनाएं। और उसे समझ में क्या क्या देखना है, वो मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को बस स्थापित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।